नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम दिल्ली की तमाम 70 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर वहां के विधायक ने उस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम किया है, वहां की जनता आखिर अपने विधायक से कितना खुश है और इस बार दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जनता आखिर किसके साथ जा रही है, जनता का रुख क्या है, ये हम आपको इस खास कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली की मटियाला विधानसभा में है और यहाँ पर आज हम उतरे दिल्ली की जनता के बीच में, मटियाला विधानसभा की जनता के बीच में, और जानेंगे कि यहाँ के विधायक ने क्या कुछ काम किया है। लगातार आम आदमी पार्टी कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की गई है, जिसमें प्रति माह 18,000 रुपए जो है दिल्ली में पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी का ये दिल्ली विधानसभा में मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? पुजारी और जितने भी साधु संत हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय मंदिर परिषद के राष्ट्रीय महासचिव महंत रोहित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। रोहित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, आपके पूरे चैनल को, और जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं उन सब पे मां भगवती की कृपा बनी रहे। देखिए, अब महंत जी, जिस तरीके से दिल्ली में सर्द मौसम है लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में जो दिल्ली में सत्तारूढ़ी जो काबिज सरकार है आम आदमी पार्टी की, विधानसभा चुनाव में वापस अपनी पकड़ बनाने के लिए, दिल्ली की सत्ता पर आने के लिए योजनाओं की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की जो घोषणा है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने की है कि हम जीतेंगे तो 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को जो है वो देंगे। तो आप भी देखिए महंत हैं, तो सबसे पहले तो इस योजना को आप कैसे देख रहे हैं, साधु संत कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस योजना के? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात, इस योजना को समझने की आवश्यकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया है कि मैं पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को हम लोग लागू करेंगे अगर सरकार उनकी बनती है तो। ये जो सम्मान राशि होती है ये एक ऑनरेरियन राशि है, यानी कि जब सरकार के पास में सरप्लस कोष होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और इस बात को अभी जो मौलवियों के प्रकरण में देखा जा सकता है, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार ने मौलवियों पे लगभग 51-52 करोड़ रुपए उनको सम्मान राशि के तौर पे दिए। लेकिन अभी हाल में आप देखिएगा तो कई सारे मौलवी जो थे वो केजरीवाल जी का घेराव करने चले गए। उन्होंने बोला हमें तो वेतन मिला ही नहीं। तो उस पर दिल्ली सरकार का स्पष्टीकरण आया कि हमने आपको वेतन तय नहीं किया था, ये एक सम्मान राशि थी, एक ऑनरेरियन राशि थी कि जब हमारे पास कोष होगा सरप्लस में तो हम आपको देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ये जो अभी पुजारी ग्रंथी सम्मान राशि की जो घोषणा की गई है, ये मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए कोई वेतन नहीं है, ये सम्मान के तौर पे दिया जाएगा। अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं, इसमें कोई बुरा, बिल्कुल स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें साथ साथ हम एक बात और कहेंगे, दिल्ली सरकार जिसकी भी बने भविष्य में, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार बने या भाजपा की बने या कांग्रेस की बने, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है, हर राजनीतिक दल इस मुद्दे का समर्थन करे। जो मंदिर के पुजारी होते हैं, गुरुद्वारे के ग्रंथी होते हैं, वो समाज को सही दिशा देते हैं। जहां पर सरकारें विफल हो जाती हैं, प्रशासन विफल हो जाता है, वहां पे मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को, इन लोगों को, जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बुलाया जाता है समाज को सही दिशा देने के लिए। तो इसका समर्थन सबको करना चाहिए। भाजपा भी घोषणा करे, कांग्रेस भी घोषणा करे, आम आदमी पार्टी ने कर दिया। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करूंगा इन सभी राजनीतिक दलों से कि मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों के साथ साथ मंदिर के सेवादार और गुरुद्वारे के जो सेवादार हैं उनके लिए भी सम्मान राशि की घोषणा की जानी चाहिए। मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारे के ग्रंथी, वहां के जो सेवादार हैं, वो लोग बहुत ही दुष्कर जीवन जीते हैं। बहुत आसान नहीं है उस काम को करना, लोगों को लगता कि बहुत आसान कार्य है। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष रूप से विद्यालय में, कॉलेजों में उनके लिए सीट आरक्षित की जाए। जब ये सारा कुछ होगा तब जाके कहीं लगता है कि मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों को ये सम्मान देना चाहते हैं। आपने देखिए अभी बात की कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी जो है वो घोषणा करे, लेकिन बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनका बयान सामने आया, प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि बल्कि जो पुजारी हैं और ग्रंथी हैं उनको ये सम्मान नहीं लेना चाहिए, ये शराब के पैसे का, ये घोटाले के पैसों का है।
ये देखिए, मैं इसको काफी हास्यास्पद मानता हूँ। इससे ज्यादा दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ 2024 कि कोई सरकार अगर कोई सम्मान राशि देती है, पैसा देती है, तो वो टैक्स पेयर्स का पैसा जो सरकार के कोष में जमा होता है, वहां से सरकार की योजनाएं लागू की जाती हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल ने जो तथाकथित शराब घोटाला किया, उस घोटाले के पैसे को उसने दिल्ली सरकार के कोष में जमा किया और वहां से उस कोष में से पैसा पुजारियों और ग्रंथियों के पास जाएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कभी बोलते हैं कि पंजाब के चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, कभी बोलते हैं गोवा के चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई और ईडी आज तक 1 रुपया निकाल नहीं पाई। आज पुजारियों और ग्रंथियों को अगर सम्मान की बात की जा रही है तो सरकार का आप विरोध करें, आप आम आदमी पार्टी का विरोध करें, लेकिन ये कह के विरोध करना कि शराब घोटाले का पैसा इसको हाथ मत लगाइए, ये हास्यास्पद है। और बीजेपी को बहुत मैच्योरिटी के साथ में पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अगर इन्हें राजनीति करनी है, अगर केजरीवाल 18,000 की घोषणा कर रहे हैं तो आप कीजिए ना 25,000 की घोषणा। कौन मना कर रहा है? वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान देंगे, लेकिन राशि नहीं बताई। ठीक है, आप सम्मान देंगे, क्या सम्मान देंगे? एक शॉल ओढ़ा देंगे? यही तो करते आए हैं। अभी आधे भारत में इनकी सरकारें हैं। हम लोग अखिल भारतीय मंदिर परिषद के माध्यम से हर राज्य सरकार को हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी है काफी समय से। दिल्ली सरकार को भी लिखी, ममता बनर्जी को भी लिखा। ममता बनर्जी ने अपने यहाँ पे इस चीज को लागू किया, वहां पर दिया है पुजारियों को। दिल्ली सरकार को भी लिखा, प्रीवियस हरियाणा गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने लिखा। लेकिन हमने क्या देखा? हरियाणा में सरकार बनते ही मौलवियों की तनख्वाह बढ़ गई, पुजारियों को कुछ नहीं मिला। भाजपा की जहां जहां सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन प्रदेशों में भाजपा को यह लागू करना चाहिए और घोषित कर दे। केजरीवाल का विरोध करने से ऐसा लगता है कि ये लोग पुजारियों को जो सम्मान मिलना है, ग्रंथियों को जो सम्मान मिलना है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। आप केजरीवाल का 100 बार विरोध कीजिए, हम लोग नहीं रोकेंगे, लेकिन पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान में जो राशि की घोषणा करनी चाहिए वो इनको करना चाहिए। लेकिन महंत जी, जिस तरीके से अब तमाम जितने भी देश में साधु संत है, पुजारी है, वो ज्यादातर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या समझे, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें जितने भी महंत है, पुजारी है, साधु संत है, क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार जिसकी भी बने, कांग्रेस की बने, भाजपा की बने, आम आदमी की बने, उनको इस चीज को लागू करना चाहिए। यानी कि सारी पार्टियां पहले तो घोषित करें। जो हमारे सनातन के जो पुजारी हैं, साधु संत हैं, जो गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं, आप इनको क्या समझते हैं? क्या ये ताहिर हुसैन के प्रकरण को भूल जाएंगे? क्या ये शाहीन बाग के प्रकरण को भूल जाएंगे? क्या ये भूल जाएंगे कि सम्मान राशि देने वाली जो पार्टी है, उनके लोगों ने किस प्रकार से सनातनियों पे हमले किए, उनके घर जलाए? क्या ये भूल जाएंगे? भूलेगा कोई नहीं। योजना का समर्थन हो रहा है कि योजना का विरोध कोई ना करे और सारे लोग इस बात की घोषणा करें, जिसकी सरकार बने वो दे दे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। यहाँ पर मटियाला विधानसभा की आम जनता भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना उसके बारे में क्या कुछ कहना और यहाँ के विधायक से आखिर कितना खुश है यहाँ के काम से। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि गुप्ता है। जी निधि जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, मैं यहीं सेक्टर 10 की ही रहने वाली हूँ। निधि जी, देखिए, हमारा जो एक खास कार्यक्रम है दिल्ली की आवाज़, इसमें हम दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जा रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वहाँ के विधायक ने क्या कुछ काम किया है। अब लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा कई योजनाओं की जो है वो घोषणा की जा रही है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं महिला सम्मान योजना, फिर उसके बाद संजीवनी योजना और उसके साथ साथ अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो है वो सम्मान योजना लाए हैं। सबसे पहले तो आप इसको कैसे देख रहे हैं एज अ महिला? इस पूरी योजना जो है उसको कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के काम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर हम महिला सम्मान योजना की बात करते हैं तो ऐसी ही एक सम्मान योजना ये आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने पंजाब में लागू की थी। पर क्या वहाँ की महिलाओं को ये सम्मान राशि के रूप में मिला? मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मिला उन्हें? नहीं मिला। ठीक है, तो ये किस सम्मान की बात करते हैं जो आप राशि के रूप में देना चाहते हैं? नारी का सम्मान आप पैसे देके करेंगे?
वो तो कह रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, आपके मटियाला में भी आ रहे थे, वहां पे भी तो लगे हुए ऐसा केजरीवाल जैसा जो शराब में सारी दिल्ली को लिप्त कर दे, हैं। ऐसा भाई हो नहीं चाहिए भाई, ऐसा आप भाई। लोगों को, महिलाओं को वो फ्री में बस राइड दे रहे हैं, आप लोगों के लेकिन पानी के बिल माफ कर रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल माफ कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, कितने परिवारों को उन्होंने शराब के नशे में झोंक दिया, कितने युवा जिंदगियों को बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस के बराबर में शराब की दुकानें खोल के उनकी जिंदगियों और उनके परिवारों को नशे में झोंक के खत्म कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी परिवार की महिला उसे समर्थन दिल से देगी। तो यहाँ पे जो इस बार जो मटियाला विधानसभा के मुद्दे हैं उनकी बात करें खास तौर पर, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले अभी आपका सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है, जो आपने पूछा था महिला सम्मान राशि और 60 ईयर से ऊपर के संजीवनी योजना, उन दोनों योजनाओं को तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिसोन कर दिया। उन्होंने अभी जारी किया है वक्तव्य कि इन दोनों योजनाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जनता इन दोनों योजनाओं के लिए उस माध्यम से जो भी कोई उनके पास उनका डिटेल्स लेने के लिए आए, जानकारी लेने आए, तो जनता में कोई उनको डिटेल ना दे, क्योंकि हमने ऐसी कोई योजना लागू नहीं की है, ऑफिशियली ऐसी कोई योजना है ही नहीं। तो जो कोई योजना नहीं है, पहले आपस में ये लोग डिसाइड करें डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि क्या ये योजना लागू कर सकते हैं, और ऊपर से करदाताओं का पैसा है भाई, उनसे भी कभी पूछ लो कि कहाँ लगना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बात की वो जो इमाम है उनको भी सम्मान राशि की बात, 17 महीने से उन्हें सम्मान राशि नहीं मिली, अब आगे इन्होंने ये भी घोषणा कर दी। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये थाली में ना जितना खा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा भर लेते हैं, इनकी ये आदत है केजरीवाल जी की। या ये कहें सीधे साधे शब्दों में, नापते 100 गज है, फाड़ते 1 गज नहीं है। इम्प्रैक्टिकल पर्सन है ये। आपने उसके बाद पूछा था कि यहाँ के विधायक ने क्या किया। यहाँ के विधायक ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो दिखते ही नहीं, नहीं दिखते, कभी नहीं दिखते, कभी नहीं दिखते। इन 5 सालों में कभी नहीं आए। इन 5 सालों में यहाँ के विधायक कभी भी दिखाई नहीं दिए। द्वारका की सोसाइटीज के लोग उनसे बहुत त्रस्त है और उनको अप्रोच करते हैं, वो फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, फोन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। फोन उनका पीए उठाता है तो उसका भी वो जवाब नहीं देते। तो फिर इस बार क्या मुद्दे रहने वाले आप लोगों के जब वोट करने जाएंगे? अब देखिए चुनाव बेहद ही नजदीक है, फरवरी में जो है कहीं ना कहीं हो सकता है चुनाव जो है वो हो जाए दिल्ली में। तो जब दिल्ली के मटियाला विधानसभा की जनता जाएगी वोट देने के लिए, तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे पहले तो द्वारका के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में, मटियाला विधानसभा में उसके मुद्दे सबसे बड़े ये हैं कि यहाँ पानी की समस्या रहती है हर गर्मियों में। जितनी सोसाइटीज हैं यहाँ पर पानी की भरपूर समस्या रहती है, और वो यहाँ पर, आप पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। अरविंद केजरीवाल वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है पानी नल तक पहुँचा दिया, हर घर में पहुँचा दिया है, और आने वाले दिन में जो है वो 24 घंटे पानी कर देंगे। प्रभु पानी तो आ चुका है, सड़कों पे मिलता है। अच्छा, वो जो सीवेज रुका पड़ा है वहां मिलता है पानी, घर के नलों तक तो बाद में पहुंचेगा। हर जगह नदियां बह रही हैं, पर सीवेज की पानी जरूर है, पर नलों के अलावा सब जगह है। जो आपके सराउंडिंग एरियाज हैं, जो उनके वोट सेंट्रिक एरियाज हैं, वहां पे पानी जरूर जाता है, पानी की वहां कमी नहीं होती। लेकिन द्वारका की सोसाइटीज में पानी की हर बार कमी होती है, और ये मुद्दा मैं बार बार उठाती आई हूँ। सोमनाथ भारती जी के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया है, लेकिन उनके पास इसका कोई हल नहीं है। उनके पास पानी का वॉल्व नहीं है जो कंट्रोल कर सके प्रेशर। तो इस बार क्या बदलाव चाह रही है मटियाला विधानसभा की जनता? बिल्कुल चाह रही है, क्योंकि सारे बहुत त्रस्त हैं। यहाँ पे रोड्स की हालत खराब है, यहाँ के विधायक कहीं दिखाई नहीं देते। कभी एक बार निकलो, हमें किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी फंड की जरूरत नहीं है। पूरी द्वारका को, पूरी मटियाला को साफ सड़कें चाहिए, साफ पानी चाहिए, उन्हें पेड़ पौधे चाहिए, अच्छी तरह से रख रखाव वाले पार्क चाहिए। यहाँ पीछे ये आपके सामने पार्क है, कितना उजाड़ स्थिति में, ऐसे हर पार्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद है। महिलाओं से ही पूछेंगे कि महिलाएं क्या कुछ कह रही है, क्योंकि लगातार महिलाओं की हम राय ले रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है वो कहते हैं कि भाइयों तो ऐसा केजरीवाल जैसा, और वो दिल्ली का बेटा अपने आप को बताते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? रुचि सोलंकी, यही के रहने वाली मटियाला विधानसभा? मटियाला विधानसभा अच्छा के। मैडम ये बताइए, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं दिल्ली में, भाइयों तो ऐसा केजरीवाल जैसा, 2100 रुपए प्रति माह हर महिला को देने वाले हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है, उम्मीद है मिलेगी आपको पैसे? बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मिलने के लिए ये तो पॉलिटिकल क्राइटेरिया है इन लोगों का भी, कि स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मिलेगा। सभी लेडीज सोचती हैं जो जिनका इनकम सोर्स थोड़ा लो है,
लाइक मेड्स हैं, हम्म। अपनी लेबर क्लास है, हम्म। तो वो लोग कोशिश करती हैं कि हाँ हम लोगों को वोट मिल जाए, उनको वोट देंगे तो हमें 2100 रुपए का लालच दिया जा रहा है बेसिकली। तो आपको फ्री राइड्स भी तो मिल रही है बस में, आप जाते नहीं बस में? मैं तो ट्रेवल नहीं करती हूँ, बट समहाउ ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे को एक जस्टिफाइड नहीं लगता कि जो एक आदमी है, बुजुर्ग है, उसके पास सैलरी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है इनकम का, और आप उससे 10 रुपए का टिकट ले रहे हो या 20 रुपए का ले रहे हो, और एक लेडी जो सपोज मैं ही अगर ट्रैवल करती हूँ, आप मुझसे टिकट नहीं ले रहे हो, तो ये एक लाइक सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का कि आप लेडीज को फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दो, कोई सेंस नहीं बनता, नहीं बनता सेंस कोई भी। आप सबको, लेडीज इक्वलिटी के लिए डिमांड करती हैं कि वी आर इक्वल, तो व्हाई फॉर द बस टिकट्स एंड ऑल। अच्छा, फिर ये बताइए कि अगर मटियाला विधानसभा की हम बात करें तो इस बार इस विधानसभा के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, क्या रहेगा लोगों के मन में, क्या रहेगा जब आप वोट डालने जाएंगे, ईवीएम के पास खड़े होंगे तो क्या दिमाग में क्या चल रहा होगा सकता है? भाई बीजेपी आज की डेट में बहुत लाइक सभी लोगों को, मेरे ख्याल से द्वारका को पूरा अगर मैं बोलूं तो सभी लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और सभी लोग डिमांड करते हैं कि हमें वो फैसिलिटी मिले। जैसे हम सोसाइटीज में रह रहे हैं तो यहाँ पर बिजली, पानी, सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब गर्मियों में आएगा, पानी का सबसे बड़ा मेजर इशू होगा। ठीक है, सोसाइटीज में आपके यहाँ जनरेटर्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पानी का प्रॉब्लम तो हम लोग नहीं सॉल्व कर तो पाते। यहाँ के विधायक ने क्या आपको लगता है कि काम नहीं किया जो काम होने चाहिए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। विधायक तो गए जो हो आप लोग कभी उनके पास? हम लोग गए हैं वो मिलते नहीं है, नहीं मिलते? नहीं मिलते। तो फिर बहुत सारी सोसाइटीज में जो लोग हैं जो करते हैं, अप्रोच करते हैं, वो नहीं मिलते हैं। इस बार फिर बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं कांग्रेस बदलाव। कांग्रेस है रेस में, अगर कांग्रेस की बात करें? आई डोंट थिंक सो कि कांग्रेस तो कहीं तक भी स्टैंड करती नहीं है। है कांग्रेस? कांग्रेस नहीं है, बीजेपी को, वी सपोर्ट फॉर बीजेपी। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है? लड़ाई है, बिल्कुल है। जी जी जी, ठीक है। मैडम आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता शर्मा है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है पिछले एक दशक में? आपको लगता है कि दिल्ली की बेहतरी के लिए कुछ काम हुआ है, और खासतौर पर मटियाला विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ? मैं तो जब से दिल्ली में आई हूँ ना, मुझे टूट-फूट ही मिलती है। अच्छा। कहीं पे मुझे कोई रोड ढंग से तो दिखते ही नहीं है। कहते तो हैं मैं पेरिस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये दिल्ली भी नहीं बना के रख सके। मतलब जैसी दिल्ली थी वैसी भी नहीं है अब तो। शीला दीक्षित की दिल्ली जो थी। हाँ, मतलब समथिंग बेटर देन, भाई वो तो अच्छी थोड़ी थी। अब तो गाड़ी लेके निकलो, डर लगता है पता नहीं कहाँ जैसे ऐसे बच्चे तो जो आपको हैं। अपने भाई पे भरोसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल? नहीं, वो ऐसा भाई चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे हैं भाई हो तो ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा भाई क्यों चाहिए? भी जो 2100 रुपए देने वाले जीतने के बाद आपको। 2100 रुपए से क्या घर चल जाता है? अगर उनसे पूछो जरा। अरे 2100 कोई तो कुछ तो दे रहा है। अरे कुछ नहीं होता। तुम लोगों को मिलेंगे भी। रोजगार दो, काम दो, खुद वो कमाएंगे। पुजारियों को भी दे रहे हैं, वो पुजारियों को देने वाले हैं, 18,000 रुपए कह रहे हैं। अब देने जा रहे हैं ना, पहले कहाँ बैठे थे जब उनको दिया था? तब देते ना, तब भी साथ के साथ करते। वही। तब तो पूछा नहीं उन लोगों को। तब क्यों नहीं पूछा? उन्होंने क्या कुछ गुनाह किया था? जो पंडित थे उन लोगों ने गुनाह किया था, जो तुमने मौलवियों को तुमने पेंशन देनी शुरू कर तो दी। अभी कोई नहीं दे रहा, कम से कम उन्होंने अनाउंसमेंट तो करी। नहीं, बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं करा, ना कांग्रेस ने ऐसी करा। बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी है ये गलत है। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं होने चाहिए। देश को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए काम होने चाहिए। ये नहीं है कि तुम फ्री में बांटते रहो, पानी भी फ्री कर दो, बिजली भी फ्री कर, क्या करोगे? निठल्ला बिठा दोगे लोगों को, कुछ काम ना करे वो। अरे थोड़ा सा ले लो, चलो गरीब से। अब जैसे बस की ही बात करते, मुझे शर्म आई थी भाई, मैं गई थी बस में, मुझे कहा कि भाई मैडम आपकी टिकट नहीं लगेगी, आप सीट में बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं भी, मुझे शर्म आ रही, मैं सीट तो नहीं लूंगी। इस गरीब आदमी ने पैसे दिए, इसको बिठाओ। एक 2.5 लाख तनख्वाह लेती है मैडम, जो कॉलेज में पढ़ाती है। वो भी शर्म के मारे अपनी गाड़ी निकालती है, लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है, कहती है कि भाई कई बार सोचना पड़ता है कि अरे पोल्यूशन में गाड़ी हम अकेली के लिए लेके जा रहे हैं। पर शर्म तब आती है जब वो 2.5 लाख ले करके 10 पैसे की टिकट नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वो वुमेन है। गलत बात है ना, यही नहीं चाहिए हमें। तो हमें कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग मेरे को जिताने वाले हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, मैंने काम किया, काम के आधार पर वोट मिलेंगे मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, काम किया वो गलत है। जो लोग चाहते हैं ना कि फ्री 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 मिलता रहे, वो गलत है। कुछ नहीं तो कर इस बार पाएंगे। बदलाव देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे भी बदलाव होना बदलाव चाहिए। होना हम थक चुके हैं अब। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन शर्मा है, हाँ अमन जी, कहाँ, मटियाला विधानसभा से? मटियाला विधानसभा से इधर द्वारका में अच्छा हूँ। ये बताइए, महिलाओं से बातचीत करिए। महिला जो है काफी ज्यादा नाराज दिख रही हैं, क्या कारण है? बल्कि महिलाओं को जो है वो टिकट भी दे रहे हैं बस की मुफ्त, उसके बाद जो है 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। उनके जो है पानी के बिल है वो माफ कर दिया, बिजली का बिल हाफ कर दिया, लेकिन महिला खुश नहीं दिख रही है। आपके घर में है महिला कितनी है? बिल्कुल है, मेरे घर में 2 महिलाएं हैं, अच्छा, एक बेटी तो वो है, क्या एक कहती वाइफ। अरे वो उन्होंने कहना क्या, ये तो देखिए अब सबको पता है, इलेक्शन आने से पहले केजरीवाल साहब ने जो बांटना है ना जितना, वो तो मेरे ख्याल से सोने के सिक्के भी बांट सकते हैं कि हर महीने एक सोने का सिक्का भी दे देंगे।
मगर वो देंगे तो नहीं ना। अभी तक जो पंजाब में 2 साल पहले घोषणा करी थी वो कहाँ पे है? वहां की महिलाओं को नहीं मिला, यहाँ पे फिर रेवड़ियां बांटनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो लेकिन कोई कोई तो कुछ तो दे रहा है, घोषणाएं तो कर रहा है। हाँ, ये है कि क्या कहते हैं उसको, दिल खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो वाला इनका हिसाब है, काम है नहीं। अब तो उनको भी कह दिया है कि पुजारी जो हैं, अभी हमने जो है वो अखिल भारत मंदिर परिषद के जो हैं वो उनसे बातचीत करी, महंत रोहित शर्मा जी से, वो स्वागत कर रहे हैं इस योजना का। आप भी क्या स्वागत कर रहे हैं इस योजना का, जो मंदिर में पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कही है? अगर मिल जाए तो मैं स्वागत करता हूँ, मगर ये मिलेगा नहीं, आपको मालूम है। ये मौलाना को भी मिलेगा सिर्फ, उनको भी नहीं दिया है, पिछले 17 महीने से उनको वेतन नहीं दिया। हाँ मैंने ठीक कह रहा, मैंने भी देखा था, वो भी मांगने वहां गए हुए थे। तो ये धीरे धीरे इसने बंद ही करना है, इसलिए इसका बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है केजरीवाल का। ये इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा? इलेक्शन से 4 महीने पहले आपने मेहनत करनी, 4 महीने की मेहनत, 5 साल आपने बैठ के खाना है। अपने वहां पे टॉयलेट सीट सोने के लगवा देनी, दीवारें सोने की बनवा देनी है। ये यहाँ पर मैं जिन भी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के काम से। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि असलियत, अब जो मुखौटा था उसके फेस पे, एक मुखौटा था, बड़ा अच्छा है कि अच्छा उसने क्या करना, मफलर पहन लेना और खांसी कर देनी, तो वो लगता है हम ये हमारे में से ही है कोई, मगर वो है नहीं। अब घर पे सोने की दीवारें बना रखी और यहाँ पे मफलर बांध के एक बटन ऊपर नीचे करके चलता है। ये दिखाने के इतने जो ढोंग है, ये सबके सामने आ चुके हैं। तो मटियाला विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है? यहाँ के विधायक ने, आपको लगता है कि पिछले 5 साल में कुछ काम किया है? हमने कितनी बारी अप्रोच कर लिया विधायक को, या तो वो बाहर होते हैं या अभी यहाँ पे ऑफिस में मिलेंगे नहीं, पीए फोन उठा लेगा। हमारा काम तो है, जो हमारी जो पहले काउंसलर थी वो एमपी हो चुकी, कमल जी सहरावत जी, काम वही करती है हमारे लिए। यहाँ पर टिकट भी बदला है, उन्होंने काटा है। हाँ, टिकट भी काट दिया उन्होंने, दूसरी जगह टिकट दे दिया है, क्योंकि अब कुछ ना, ये जब दिया फड़फड़ा लॉ आखिरी टाइम में फड़फड़ाना हो गया ये। अब जो मर्जी है दे दो, बस जान बचा लो, किसी तरह डूबने वाले हैं। तो इस वक्त सारी रेवड़ियां जितनी हो सके बांट दो, महिलाओं को, बच्चों को, पुजारियों को, सबको बांट दो सिर्फ। तो इसका कुछ असर पड़ेगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? बहुत पड़ेगा इनको। जनता क्या जाएगी उनके साथ? नहीं, आप असर किस पे कह रहे हैं, केजरीवाल पे या वो? दिल्ली की जनता पे, जो उनके जो लगातार वो योजनाएं अपनी घोषणा कर रहे हैं, उसका असर? हाँ, उनका असर ये पड़ेगा कि जैसे था वैसे ही रहेगा, और कुछ भी नहीं असर पड़ना इसके अलावा। मगर जनता इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हाँ, पूर्ण भाजपा की, अच्छा, भाजपा की बन रही है। बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग, लगातार कह रहे हैं। मटियाला विधानसभा के और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाईपी महाजन है। अच्छा सर, क्या उम्र रहेगी आपकी, मैं जानना चाहूंगा उम्र? मेरी उम्र 72। 72। तो आपने काफी अच्छे खासे चुनाव देखे होंगे। तो इस बार अब जो दिल्ली की राजनीति हो रही है, जी। इस बारे में आपको क्या कहना है? जिस तरीके से जो फ्री में अरविंद केजरीवाल लगातार योजनाओं की मैं घोषणा क्या कर कह रहे हैं, सकता हूँ उसके सर, बारे में क्या कहना है? मुझे तो एक बात पता है कि ये बात अपनी क्लैरिफिकेशन देना कि मैं एम इंजीनियर, आई एम ये, क्या सारे निकम्मे आदमी है इस संसार के अंदर? मतलब इजी ओनली नहीं पढ़ा लिखा ठीक है, पर जो कोई भी उस परमात्मा ने, परम पिता परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर जिन भी आत्माओं को भेजा है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में है, उनको ऊपर उठाना है। एक वर्ड एक्ट है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, दैट इज राइट। बट इससे ये पूछा जाए, अपनी क्लैरिफिकेशन देकर, और जो आपने किया 10 साल के अंदर, उसकी तुलना अब करिए कि क्या आप जो कह रहे हो वो ठीक है, गलत है। क्या मैंने बहुत काम किया है दिल्ली का? उसके कहने, दुनिया बथेरा कुछ कहती है, उसके कहने से क्या होता है? आप देखिए 70 के हो चुके हाँ, तो हैं, ठीक लेकिन है। 60 साल से ऊपर के लोगों को संजीवनी योजना दे रहे हैं। आप प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा वो पाएंगे। ठीक है, सारी बात ठीक है, आई एग्री विद हिम, बट कहने और करने में द डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड अर्थ, आप इस चीज को समझिए। कहने, अगर मैं ही बतेरा कुछ कह दूं कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं? वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग, पर ये तो होते हुए सब कुछ नहीं देते। अच्छा, क्या? तो ये मटियाला विधानसभा की भी बात करते हैं, तो हाँ। यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या कुछ काम हुए? भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो यही देख रहा हूँ, सिंपल है, जो जिस तरह की डिस्टरबेंस है उसकी क्लैरिफिकेशन करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए अगर ये कुछ एफर्ट्स करें, क्योंकि कहने और करने से कुछ नहीं होता, वो तो किया नहीं इन्होंने कुछ भी, क्योंकि वही वाली बात है। एमसीडी उनके पास आ गई है, द्वारका आपकी साफ हो गई होगी, एमसीडी उन्हीं के पास है। वो कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। मतलब अभी जो मेरे से पहले जो उन्होंने कहा, उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने गलत कहा, डिड दे से रॉन्ग? तो आप बदलाव चाह रहे हैं? मैं तो चाहता ही, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्योंकि ये इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्यों सिर्फ ओनली यही पढ़ा लिखा है?
जो दुनिया में सारे अनपढ़ गवार बैठे हैं, मतलब यही सब कुछ करेगा। पर उसके लिए प्रमाण चाहिए। श्री राम जी का जो अस्तित्व है उसको देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, दुनिया उस पर चल रही है ना, इसके कहने पे थोड़ी चलेगी। ये कहाँ से आया, क्या है, पर प्रमाण इसका जीरो है, मेरी समझ तो ये कहती है। जीरो है। हाँ, चलिए ठीक मेरी है, समझ बाबूजी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के काम से। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम मनोज गुप्ता है जी। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मटियाला की विधानसभा? द्वारका सेक्टर 10 रहता हूँ तो मैं। मटियाला ही रहा। हाँ जी, हाँ जी, मटियाला। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने पिछले आपका जो उनका टेन्योर निकला है उस टेन्योर में उन्होंने क्या कुछ काम किया है, यहाँ पर क्या काम हुए हैं उनके देखो, द्वारा? जो पिछले 10 सालों के अंदर मैं मटियाला विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अभी कोई सज्जन बता रहे थे कि शायद गुलाब जी की टिकट इसलिए काटी कि उन्होंने काम नहीं किया। तो माफ करना, जो यहाँ पर सांसद थे परवेज साहिब सिंह वर्मा जी, 10 साल से यहाँ पर सांसद थे। मुझे कोई बताएगा कि उन्होंने कितने काम किए यहाँ पर और उनकी टिकट क्यों काटी गई? और मुझे एक चीज और बता दें, आप भारतीय जनता पार्टी वाले लोग 20 साल से लगभग यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, चाहे वो द्वारका ए हो चाहे द्वारका बी हो। आप साफ सफाई की बात कर रहे हो, द्वारका की बात कर रहे हो, मैक्सिमम डीडीए की पॉकेट जो है सब एमसीडी के हैंडओवर हो चुकी है। मार्केट पूरी क्या नाम है एमसीडी के हैंडओवर हो चुकी है। कहाँ काम करते हैं आप लोग? और आजकल मैं देखो, मैं किसी ब्लेम नहीं कर रहा, द्वारका के अंदर मल्टीप्लेक्स एजेंसी काम करती है। और मुझे जो लगता है कि अभी तक मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा काम एमएलए का है, कौन सा काम एमसीडी का है, कौन सा काम सांसद का है। बस एक ही बात कह देंगे। अब आप मेरे से सवाल पूछो, मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप बात कर रहे हो, जैसे अभी मेरे रॉबिन भाई ने बताया कि भी अभी जो पुजारियों को और ग्रंथियों को जो एक सम्मान राशि की बात जो अगर केजरीवाल ने कही है तो उसमें बुरा क्या है? भाई अगर एक बात बताओ, मैं हूँ, मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, मेरी जितनी आस्था जितनी मेरी शक्ति है मैं उसको सम्मान राशि देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ना मटियाला विधानसभा के, हमने जो बातचीत की है जी। वो कह रहे हैं कि मिलेंगे ही नहीं, घोषणा करने से क्या होगा? देखिए ऐसा है, केजरीवाल जी ने कहा है, अगर कहा है तो वो करेंगे। मैं इसका सबूत इसलिए दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पंजाब में दिए, पंजाब में आपकी सरकार को इतने साल हो गए हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली की बात करें तो मैं उसमें तो स्वास्थ्य की बात उन्होंने करी, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं पहले थी उससे बेटर हुई हैं। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो वो भी बेटर हुई है। आज आप जाके देख लीजिए सरकारी स्कूल में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, आप उनका एग्जाम का क्या नाम है वो देखिए कितना ऊंचा स्तर पे आ चुका है। खाली बात कहने से नहीं होता, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बस की बात अगर हम कर रहे हैं, अभी मेरी बड़ी बहन कह रही थी कि बस फ्री में सर्विस मतलब कि वहाँ हम लोग फ्री सेवा ले सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप लो या मत लो। अगर आप सक्षम हो तो उन्होंने क्या कहा है कि जो सक्षम नहीं है वो बस में अगर फ्री अगर सवारी करना चाहता है, जो जरूरतमंद तो करे। 2100 रुपए की जो उन्होंने मासिक देने की बात की है और संजीवनी की जो बात की है केजरीवाल साहब ने 60 साल से ऊपर की, अरे कोई बेटा भाई सोच तो रहा है, किसी के लिए कुछ कर तो रहा है। अगर किसी का जीवन स्तर, अगर आप यहाँ पर कोई भिखारी बैठा हुआ है, आप मान लीजिए उसकी स्थिति ठीक नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं वो किसी तरीके से ऊपर उसका स्तर बढ़े। कोई उसको कपड़ा देता है, कोई उसको पैसा देता है, कोई उसको खाना देता है। मदद करना कोई गुनाह है क्या? क्या होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव में तो जी जो पार्टी बहुत अच्छा कर रही है जीतेगी। वो जीतेगी। क्या हो रहा है? हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन चाहिए? बिल्कुल तो बीजेपी बदलाव चाहिए, आपको? बिल्कुल बदलाव चाहिए। आपको क्या चाहिए जी? जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो भी केजरीवाल जी ने अभी जो नए सोच लेके आए हैं उस पे पूरी बहुमत है। बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव भी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने पंडित और जो सनातन धर्म के बारे में जो सोचा है, विचार जो लेके आए हैं वो अच्छी लेके आए हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे सर जाते जाते, बदलाव चाहिए या यही सरकार चाहिए? मेरे को तो 100% बदलाव चाहिए। आई डोंट लाइक 100% बदलाव चाहिए। जी सर, बदलाव चाहिए? 100% बदलाव। बदलाव है ही बदलाव। आप भी बदलाव कह रहे हैं जी, आप क्या कहेंगे रोहित जी? बदलाव चाहिए या क्या चाहिए आपको? नहीं देखिए, सरकार तो बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, लेकिन सम्मान आपको दे रहे हैं फिर भी। तो सम्मान राशि कोई अपनी जेब से नहीं दिया जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा अगर योजना ला रहे हैं, योजना का समर्थन है, योजना का समर्थन है, व्यक्ति का नहीं, पार्टी का नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं और भी महिलाओं से जाते जाते क्विक रिएक्शन लेंगे। मैडम, क्या बदलाव या सेम सरकार दिल्ली में? दिल्ली में तो बदलाव चाहिए भैया, बीजेपी चाहिए अब। दिल्ली में बीजेपी। आपको हमारे भी बीजेपी चाहिए सर। बीजेपी बीजेपी चाहिए हमें। कांग्रेस कोई नहीं बोल रहा है। नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हम जो है इस बार विधानसभा
कवर करने के लिए आए थे, आपको दिखाने के लिए आए थे। मटियाला विधानसभा है और यहाँ पर जनता के क्या कुछ राय है, क्या कुछ पक्ष है, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और मटियाला विधानसभा में कहीं ना कहीं जो टक्कर दिख रही है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर दिख रही है। और यहाँ पर लोग हालांकि जो है कहीं ना कहीं मिक्स रिएक्शन देते हुए दिखाई दिए। कईयों को आम आदमी पार्टी का काम जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन ज्यादा तादाद उनकी थी जो चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो। और आप इसी तरीके से हर दिल्ली की विधानसभा का क्या हाल है, क्या माहौल है, ये जानने के लिए हमारा एक खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज जो है लगातार देखते रहिए। हम आपको दिल्ली की तमाम 70 विधानसभा सीटों पर ले जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर वहां की जनता क्या सोच रही है और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।